नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावस्मर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषे भाति संगम् रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थिते सावता वन्देऽहं तमशेषकारण परम् रामाख्यमीशम् हरि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के बालकांड में नारद जी ने जो भगवान को श्राप दिया वो प्रसंग भगवान शिव मां पार्वती जी को सुना रहे हैं। नारद जी भगवान की माया से मोहित होके और विश्व मोहिनी से विवाह करना चाह रहे थे, विश्व मोहिनी से विवाह करना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने भगवान से सुंदरता चाही। भगवान ने कहा कि नारद जी मैं वही करूंगा जो आपके परम हित परम कल्याण, जिससे आपका परम हित हो परम कल्याण हो, वही मैं आपके लिए करूंगा। और भगवान ने सुंदरता की बजाय वानर जैसी कुरूपता नारद जी को दी। उससे क्रोधित होके नारद जी को लग रहा था कि मैंने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लेकिन अब क्रोध प्रकट हो गया। जो दबा हुआ क्रोध था वो प्रकट हो गया और भगवान को श्राप देने के लिए उद्यत हुए नारद जी। नारद जी जैसे ही भगवान की तरफ जाने लगे, भगवान रास्ते में मिल गए और जो विश्व मोहिनी थी वो और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी के साथ विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान आ गए और नारद जी ने जैसे श्राप दिया तो भगवान को बहुत ही बुरा भला कहा कि आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पे कोई नहीं है, इसलिए जो चाहे वो कर लेते हो, आप बेवकूफ बनाने का काम करते हो। शिव जी को बेवकूफ बना के समुद्र मंथन में उनको जहर दिला दिया। आप स्वयं तो लक्ष्मी जी और मणि ले लिया आपने, और इस तरह का आपका व्यवहार है। भगवान लेकिन सहज भाव में भगवान ने नारद जी के श्राप को, नारद जी ने श्राप दिया कि मुझे विश्व मोहिनी के लिए आपने तड़पाया तो आप भी पत्नी के विरह में तड़पोगे, और दूसरा कि मुझे मेरा रूप बंदर का दिया तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। इस तरह का श्राप नारद जी ने दिया। श्राप शीश धरी हर्ष ही है प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि ली। तो भगवान ने अपनी माया को वापिस खींच लिया। 237 के बाद 137 के बाद पढ़ रहा हूं। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। जैसे भगवान ने अपनी माया वापिस खींची, वहां न लक्ष्मी जी है न वो राजकुमारी है, कोई नहीं, भगवान अकेले ही। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। नारद जी ने देखा ये तो भगवान की माया थी, वहां न कोई लक्ष्मी जी है न कोई राजकुमारी है। नारद जी सभीत भय सहित भगवान के चरणों में गिर गए। और अब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ये मेरा मैंने जो श्राप दे दिया ये झूठा हो जाए, आपको मेरे श्राप के कारण आपको जन्म ना लेना पड़े मृत्यु लोक में, मेरे श्राप के कारण आप पत्नी के वियोग में तड़पो नहीं और वानरों से सहायता ना लेनी पड़े, तो मेरा जो श्राप था वो मिर्सा हो जाए।
मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान कहते हैं कि नारद जी इसमें आपका कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा ही चाहता था, इसलिए मैंने आपके मुंह से ये सब कहलवाया। मम इच्छा कहती न दयाला। भगवान कह रहे मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने आपके मुंह से ये श्राप दिलवाया। मैं अपने वचन अपनी इच्छा को पूरा करूं ना करूं, लेकिन अब आपने कह दिया तो अवश्य मैं इस लीला को ऐसे ही करूंगा। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। नारद जी ने कहा कि वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने जो दुर्वचन आपको कहे इससे पाप जो हुआ है वो कैसे मिटेगा? मेरा मेरा जो मेरे ऊपर जो पाप चढ़ा है वो कैसे मिटेगा? भगवान ने कहा जाके शिव जी का जप करो। जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शिव के सतनाम जप करो, इससे सारे पाप मिट जाएंगे। हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। और इससे मन को शांति मिलेगी। जब पाप रहता है तो मन बड़ा अशांत रहता है, और पाप से मुक्त होता है तो व्यक्ति शांत मन जो है विश्राम को प्राप्त होता है। तो भगवान शिव के नाम जपने से मन को विश्रांति प्राप्त होगी। बहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति परतीत जहु जनि भोरे। तो कभी भी ये विश्वास मत छोड़ना कि भगवान के शिव के जैसा मेरे को और कोई प्रिय है। भगवान शिव मेरे को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो या मैं लगता है कि मेरे ऊपर कोई पाप किया है मेरे प्रति, तो भगवान शिव का नाम जपने से वो सब ठीक हो जाएंगे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा के बिना मेरी भक्ति कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। भगवान ने कहा नारद जी अब आप संसार में पृथ्वी लोक में जहां मन चाहे वहां विचरण करो। अब के बाद आज के बाद मेरी माया कभी आपको परेशान नहीं करेगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर दाने। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण ग्राम। भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी भगवान का नाम लेते राम राम करते करते ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पै आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन भी प्रमुनि राया, पड़ अपराध कीने फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। जो शिव जी के गण वहां पे थे वो भी नारद जी के पास आए और नारद जी को कहा कि हम विप्र नहीं है बल्कि हम शिव जी के गण हैं, और आपने जो श्राप दिया था कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि वो श्राप का असर ना रहे। नारद जी कहते हैं निश्चय राक्षस तो अवश्य बनोगे आप, मेरा श्राप है, लेकिन उसके साथ क्या होगा? वैभव रहेगा आपका, और अंत काल में भगवान के द्वारा आपका उद्धार होगा। निशिचर जाई हो वो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। बहुत वैभव रहेगा, तेज रहेगा, बल रहेगा। भुज बल विश्व जितब तुम चहिया, धरि विष्णु मनुज तनु तहिया।
भुज बल से, अपने बल से विश्व विजय प्राप्त करोगे और वहां पे फिर भगवान विष्णु ही आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, युद्ध में भगवान के हाथों से मरना है आपका। हो मुकुट न पुनि संसारा, और जैसे ही भगवान के हाथ से आपका उद्धार होगा, फिर संसार प्राप्त नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। फिर चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। और वो शिव जी के दो गण जो है वो राक्षस हुए, रावण और कुंभकर्ण। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। तो एक कल्प में भगवान ने इस हेतु से अवतार लिया ताकि नारद जी के वचनों को सच किया जा सके, और जो हरिगण, जो शिवगण थे हरगण, वो जाके रावण और कुंभकर्ण हुए एक कल्प में। तो भूमि का, पृथ्वी का भार हरने के लिए नारद जी के माध्यम से, नारद जी को क्रोध दिला के भगवान ने श्राप लिया। श्राप को शिरोधार्य करके और भगवान ने राम अवतार में लीला की। विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस तरह भगवान के जो चरित्र है सुंदर है, सुख देने वाले है, विचित्र है, और अनेक तरह के चरित्र भगवान। कलप कलप प्रति प्रभु अवतार, तरही चारु चरित नाना विधि करही। भगवान प्रति कल्प में जन्म लेके और अलग अलग तरह के चरित्र करते हैं। इस कल्प में जो चरित्र किया, अगले जन्म में अलग तरह का चरित्र करेंगे। भगवान वही है लेकिन चरित्र अलग अलग। तब 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 कथा मुनि सन गाई, और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय के जो मुनि है, उस कल्प के जो मुनि है, वो भगवान के चरित्रों की कथा गाते हैं। अगले कल्प में जो तत्कालिक मुनि होंगे, जैसे इस कल्प में वाल्मीकि जी हुए, तो उन्होंने भगवान का चरित्र देखा और फिर उन्होंने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। तो जिस कल्प में भगवान जन्म लेंगे, उस समय के मुनि जो है भगवान की लीला का वर्णन करेंगे। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही न सुनिया चरजु सयाने। भगवान के ऐसे विचित्र चरित्र को सुन के भी जो सयाने हैं, समझदार है, वो आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि उनको पता है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्म सूत्र में भगवान के लिए आया है कर्ता, अकर्ता और अन्यथा कर्ता। और भगवान कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। आप भगवान को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, करता है, अकर्ता है, कुछ भी नहीं भी कर सकते, और अन्यथा करता, मतलब आप जिस तरह से सोच रहे हो जरूरी नहीं भगवान उसी तरह से करे। वही काम करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो करता भी है, अकर्ता भी है, अन्यथा करता भी है भगवान। और भगवान के जो चरित्र है उसको कोई पूर्ण रूप से कोई नहीं जान पाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जैसे भगवान अनंत है, भगवान का कोई और शोर नहीं है, वैसे ही भगवान की कथा भी अनंत है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है कथा की भी। और
मुनि लोग जो है वो कहते सुनते रहते हैं कथा, ऋषि मुनि लोग भगवान की कथा कहते और सुनते रहते हैं, तरह तरह से बहुत प्रकार से बहुविधि कहे ही सुन ही बहुविधि सब संता, सारे संत लोग मिलकर भगवान की कथा तरह तरह से कहते भी है और सुनते भी है। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हजारों कल्प में भी भगवान के चरित्र पूर्ण रूप से नहीं गाए जा सकते, इतने चरित्र है भगवान के। अब ये एक प्रसंग भगवान के जन्म के हेतु का भगवान शिव ने बताया मां पार्वती को। भगवान शिव ने कहा था कि अनेक हेतु से भगवान ने जन्म लिया है, जन्म के अनेक हेतु है, मैं दो चार सुनाऊंगा। तो एक प्रसंग भगवान ने सुना दिया कि एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को जन्म लेना पड़ा। अब दूसरा प्रसंग सुना रहे। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। जिस तरह से नारद जी ज्ञानी मुनि है, उनको भी भगवान की माया ने मोहित किया, वो प्रसंग मैंने कह सुनाया। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। तो ऐसा कोई नहीं है, केवल हम ही भगवान के माया से मोहित हो रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि देवताओं में, मुनियों में, ऋषियों में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से मोहित ना हुआ हो। तो ये जितने भी ऋषि मुनि देवता जितने भी लोग हैं, सब भगवान की माया से मोहित हो ही गए। भगवान की माया ने सबको अपने चपेट में ले ही रखा है। तो इसलिए जो समझदार है, इस पे विचार करके और फिर महामाया के जो पति है, जो जो जिसके आदेश पे माया कार्य करती है, उस पति को की पूजा, उस पति की शरण में जाते हैं ज्ञानी लोग। अब दूसरा एक हेतु बता रहे जन्म का। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगन अगुण रूपा, ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। पार्वती जी की शंका थी कि कैसे ब्रह्म जो है वो अयोध्या में राजकुमार के रूप में जन्म लिया, उन्होंने अवतार लिया। तो भगवान कहते हैं कि जिस कारण से अजन्मा निर्गुण अरूप ब्रह्म है, वो कौशलपुर का राजा बना, ये मैं प्रसंग सुनाता हूं। जो प्रभु विपिन फिरहत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। आपने देखा था वन के अंदर भगवान लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बोरानी। और आप उस समय में सती के रूप में थी, अभी पार्वती जी के रूप में हो, पिछले जन्म में सती के रूप में हो। और वो चरित्र देख के आप बावली सी हो गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान ये भगवान है या नहीं है। अजहु न छाया मिटहि तुम्हारी। बावली तो पिछले जन्म में थी, लेकिन कुछ छाया अभी भी है उसकी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। तो भगवान का जो चरित्र है उसको सुनने से ये जो भ्रम है, आपका भ्रम रूपी जो रोग है,
उसका नाश होगा। इसलिए आप ध्यान से भगवान के चरित्र को सुनिए। लीला की निज ते ही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। तो भगवान ने राम अवतार में जो लीलाएं की है, उन सबको, उन सारी लीला को अपनी मति के अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। उस लीलाओं को सुनने से ये जो भ्रम है भगवान के विषय में, वो चला जाएगा आपका। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयहु जेहि हेतु। भगवान वृष केतु, भगवान शिव जो है, वो राम जी ने किस हेतु से अवतार लिया, किस हेतु से भगवान का अवतार हुआ, वो कथा अब वर्णन करना प्रारंभ किया। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई। याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मुनि, वही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। और राम जी का जो चरित्र है, राम कथा है, वो कली काल के मल को नाश करने वाली, हरने वाली है। कलिमल हरणी और मंगल करनी, मंगल को करने वाली, मंगल सारे काम शुभ करने वाली, और कली काल के मल को हरने वाली राम कथा है, वही मैं आपको सुनाऊंगा। स्वयं तो एक बार क्या हुआ, जन्म का हेतु क्या हुआ कि मनु महाराज और शत्रुपा जी ने तपस्या की थी। उनको भगवान ने वरदान दिया था कि आपके यहाँ मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ये प्रसंग सुना रहे हैं अब, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। ये जो सृष्टि है जो हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी सृष्टि मनु और शत्रुपा जी की है। मनुष्य बना मनु से, और हर कल्प में 14 मनु हुए हैं। हर कल्प का अलग मनु होता है, और हर कल्प में जो सप्त ऋषि है, देवता है, ये सब भी अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक कल्प में एक मनु, उनके हिसाब से फिर सप्त ऋषि, उनके हिसाब से देवता, अलग अलग कल्प में अलग अलग होते हैं। अलग कल्प का अलग ब्रह्मा जी, अलग देवता, अलग सप्त ऋषि, लोकपाल, सब अलग अलग होते हैं। तो मनु जी, जिनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, मनु शत्रुपा से, उन्होंने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते, भागवत जी में जिसने भी राजाओं का वर्णन है, वो सब मनु महाराज की संतान है। तो भागवत जी में उत्तानपाद और मनु महाराज के 2 पुत्र है, उन 2 पुत्रों के ही वंशों का वर्णन, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, उनके ही वंश का वर्णन भागवत जी में है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भेद नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति चिन्ह खेली का। मनु शत्रुपा बहुत धार्मिक पति पत्नी थे, धर्म का आचरण करते थे बहुत अच्छे से। निप उत्तान पाद सुततासु, उनका पुत्र उत्तानपाद,
ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज। तो और प्रियव्रत जो थे वो उत्तानपाद के छोटे भाई, मतलब मनु महाराज के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के जो वंशज थे वो निवृत्ति मार्ग वाले थे, जड़ भरत जी, ऋषभ देव जी, जड़ भरत जी, ये जो थे ये प्रियव्रत के थे। और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी के की फिर आगे वंशावली चलती है। तो भागवत जी में इन्हीं का वर्णन है। उत्तान मनु महाराज के उत्तानपाद और प्रियव्रत। वेद पुराण प्रशंस ही जाई, वेदों में पुराणों में उनकी कथा आती है मनु महाराज की, उत्तानपाद की, प्रियव्रत की। देवहूति पुत्री ता सुकुमारी, उनकी 3 पुत्रियां थी, उसमें देवहूति एक पुत्र थी जो कर्दम ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ था। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। और इन देवहूति के ही आदि देव कपिल महाराज प्रकट हुए थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रचार किया। आदि देव प्रभु दीन दयाला, झटर धरे उजई कपिल कृपाला। देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान हुए। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। उस तत्व पर विचार सांख्य शास्त्र के माध्यम से कपिल भगवान ने किया। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। मनु महाराज ने भगवान की आज्ञा के अनुसार बहुत समय तक, लंबे समय तक पृथ्वी पे राज किया। कोई न विषय विराग, भवन बसत बाचोथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति। मनु महाराज के मन में एक दिन विचार आया कि इतना लंबा समय हो गया, हमने राज्य भोगा और अभी भी इस भोग से अंदर, मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। हमने सारे भोग भोगे लेकिन वैराग्य उत्पन्न अभी भी नहीं हो पा रहा। कोई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। चौथपन आ गया, मतलब बुढ़ापा आ गया, लेकिन इन विषयों से वैराग्य नहीं हो पा रहा। इसलिए मन में बहुत दुख लगा, दुख हुआ उनको कि ये जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना ही जा रहा है। ये जन्म जिस हेतु से मिला भगवान की भक्ति करने के लिए, उसको नहीं करके हम विषय में भटक गए और ये जन्म ऐसे ही निकला जा रहा है। हृदय बहुत दुख लागा, लाग जन्म गयूं हरि भगति बिना। बिना भगवान की भक्ति के जन्म जा रहा है, इसका दुख उनके हृदय में लगाऊं। पर बस राज सुत ही तब तीना, तुरंत एक्शन लिया और सारा राज्य जो है अपने पुत्र को, उत्तानपाद को समर्पित करके और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। मनु जी शत्रुपा को साथ लेके वन में गए। नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नेमिष विख्याता। लखनऊ के पास नेमिषारण्य है, वहां चले गए। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। आज भी नेमिषारण्य बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान है। तो मनु महाराज शत्रुपा जी वहां पे जाके उन्होंने भगवान की भक्ति में, तपस्या में मन लगाया। बस ही वहां
तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरषि चलहु मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मनु महाराज और शत्रुपा ऐसे लग रहे रास्ते में जाते हुए जैसे ज्ञान और भक्ति स्वयं शरीर धर के जा रहे हो। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, गोमती के तट पे नैमिषारण्य है, तो गोमती के तट पे गए। हर्षि नहाए ने निर्मल निवास, स्नान किया निर्मल नीर से। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। आसपास के जो ऋषि थे वो लोग आए सब मिलने के लिए मनु महाराज से। उनको पता चला कि राज ऋषि मनु महाराज जी आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए आसपास के ऋषिगण आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। और उन मुनियों ने मनु महाराज को आसपास के जितने भी तीर्थ थे वो सब करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज रित सुनहि पुराना। मनु महाराज ने भी वल्कल वस्त्र धारण किए, उनका शरीर दुर्बल हो गया और वल्कल वस्त्र धारण करके संतों के समाज में रह के नित्य भगवान की लीला सुनते थे, पुराणों का श्रवण करते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकर हो, दंपति मन अति लाग। मनु महाराज और शत्रुपा जी का मन अब भगवान के चिंतन में, भगवान की लीला कथा श्रवण में, भगवान के द्वादश अक्षरों के जपने में लगा लिया उन्होंने अपना मन। करहि आहार साग फल का, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। कंद मूल फल का आहार करते हो, भगवान ब्रह्म का सच्चिदानंद का स्मरण करते हैं। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। फिर भगवान के लिए तप किया और सब कंद मूल फल त्याग के केवल जल पे उन्होंने अपने जीवन को रखा। जल ही आधार था उनके जीवन का। अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन में एक ही इच्छा, परमात्मा को, परम प्रभु को इन नेत्रों से देखें हम। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थ बादी। जो ब्रह्म है वो अगुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, अखंड है, वो सब में एक ही सत्ता है, अलग अलग नहीं है। वो एक ही सब में अखंड है, अगुण है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत, अनादि, कोई उनका प्रारंभ, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कब जन्मे ऐसा नहीं है, अनादि काल से है। तो निर्गुण ब्रह्म जो अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी। तो जो परमार्थवादी है वो भगवान का चिंतन इसी रूप में करते हैं कि भगवान अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, इनमें भगवान का चिंतन करते हैं। वेद भी भगवान का सीधा सीधा वर्णन नहीं करके नेति नेति के द्वारा भगवान का वर्णन करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। और जिस सचिदानंद के अंश से ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तरह तरह की उपाधियों में भगवान प्रकट होते हैं अपने अंश से।
ऐसे प्रभु सेवक बस। और वो सचिदानंद भगवान भी, वो निर्गुण निराकार भगवान भी भक्तों के बस में रहते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। और भक्तों के लिए लीला शरीर बनाते हैं, लीला वपु धारण करते हैं। साधारण मनुष्य जैसा शरीर नहीं होता उनका। लीला भगवान जब अवतार लेते हैं तो लीला तनु धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। मनु महाराज कहते हैं कि श्रुतियां ये सब बातें बताती है, और ये यदि सत्य है कि भगवान जो परब्रह्म है वही भक्तों के लिए लीला अवतार लेते हैं, तो हमारे मन की अभिलाषा भी भगवान अवश्य पूरी करेंगे। यही विधि बीते बरत 60 सहस बारी आहार, संवत 7 सहस्त्र पुने रहे समीर आधार। इस तरह से 6000 वर्ष केवल जल के आधार पर बिताया उन्होंने। फिर 7,000 वर्ष उन्होंने संवत 7 सहस्त्र मतलब 7,000 साल उन्होंने केवल वायु ग्रहण किया। वायु के आधार पे 7,000 वर्ष बिताए। बरस सहस 10 त्याग सो, फिर 10,000 वर्ष तक तो वो भी त्याग दिया, वायु भी त्याग दी, जल त्यागा, पहले अन्न त्यागा, फिर कंदमूल फल त्यागे, फिर जल त्यागा, अब वायु भी त्याग दी। 10,000 साल तक एक पैर से खड़े रहे मनु महाराज भी और शत्रुपा जी भी। ठाडे रहे एक पद तो, विधि हरिहर तप देखिय पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देख रहे थे मनु महाराज शत्रुपा जी का ये तप, और तीनों एक बार नहीं अनेक बार आए। उनकी इस तपस्या को पूर्ण करवाने या तपस्या से निवृत्त करवाने के लिए अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश मनु महाराज के पास आए, लेकिन मनु महाराज पीछे नहीं हटे। सब आके उनको कहा कि वरदान मांगो। मांगहु वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मनु महाराज परम धीर, उन्होंने किसी की बात पे विश्वास नहीं किया। अस्थि मात्र होई रहे शरीर, तदपि नाग मन ही नहीं पीरा। हड्डियां हड्डियां बची, लेकिन फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपुरानी। मांगु मांगु बर भेनभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। भगवान समझ गए मनु महाराज और शत्रुपा जी की बात, और आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। मनु महाराज के भी कर्ण पट के द्वारा, कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा वो जो आकाशवाणी थी वो अंदर प्रवेश कर गई मनु महाराज के। और जैसे वो वाणी अंदर प्रवेश किया, मनु महाराज का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया पहले की तरह। हृष्ट पुष्ट धन भये सुहाए, मानहु अब ही भवन ते। ऐसा लग रहा था कि अभी राजमहल से निकल के आए हैं। इतना उस आकाशवाणी को सुनने का ये प्रभाव था कि एकदम लग रहा था कि अभी अभी जैसे आए हैं, ऐसे हृष्ट पुष्ट हो गए। तपस्या का जो
दुर्बलता आई थी वो सारी की सारी चली गई। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। मनु महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं आकाशवाणी के सामने भगवान को, और फिर भगवान से कहते हैं, सुन सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित सब पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। भगवान से वर मांगते कि यदि आप प्रसन्न हो तो हमें ये वरदान दो, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु महाराज कहते हैं कि भगवान शिव जिसका ध्यान करते हैं, कागभूषण जिसका ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि जिनको देखने के लिए तरह तरह का जतन करते हैं, जो वेदों में निर्गुण रूप से अगुण सगुण अगुण वेदों में जिनका वर्णन है, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उन भगवान के हम दर्शन करना चाहते हैं। अगर कृपा हो आपकी तो हमें उन भगवान के, उन पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने हैं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान ने वहां प्रकट हुए, मनु महाराज की इच्छा के आगे भगवान प्रकट हुए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले आकाश के मेघ की तरह भगवान का रंग है। शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसे भगवान की शोभा छाई हुई है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर निंदक हासा। तो भगवान का मुख जो है चंद्रमा की तरह है, पूर्ण चंद्रमा की तरह है। गला एकदम शंख के समान है, होठ दांत नाक बहुत सुंदर है। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे लग रहे हैं। नेत्रों की भगवान की कमल के पुत्र की तरह भगवान के नेत्र है। कानों में भगवान ने मछली के आकार के मकराकृत कुंडल धारण कर रखे हैं। सिर पर मुकुट है, मुराले बाल है भगवान के। श्रीवत्स का निशान है हृदय में। वनमाला पहन रखी है। भगवान मणियों के आभूषण है। सिंह की सी गर्दन है, सुंदर जनेऊ है। कमर में तरकस बाण धारण कर रखे हैं। तड़ित निंदक पीत पट, उदर रेख बरती, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीति। पीतांबर धारण कर रखा भगवान ने। भगवान
महाराज का आगे जो संवाद होगा उसको कल देखते हैं। मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त